आर यू फीलिंग स्टक एंड ओवरवेल्म विथ थॉट्स? और डिसीजन लेने में भी दिक्कत हो रही है, फाइनली आप समझ नहीं पा रहे हैं कि कैसा क्या डिसीजन लूँ? तो यू आर नॉट अलोन। होता क्या है, ये हमारा जो माइंड है ना, वो एक मैसी क्लोजेट की तरह है जहाँ बहुत सारे थॉट्स, वरीज, टेंशंस और एंडलेस टू डू लिस्ट है जिसका हैंड नहीं है। तो क्या करा जाए? तो अगर मैं आपको बोलूं कि एक टूल है जो आपकी हेल्प कर सकता है, जो आपके इस विशियस साइकिल को ब्रेक कर सकता है और जो माइंड में इतने थॉट्स और वरीज हैं उसको सॉर्ट कर सकता है, तो जानना चाहेंगे क्या है वो टूल? आइए वेट करिए, मैं बताती हूँ। तो टूल है जर्नलिंग। हाँ, तो अब वाई जर्नलिंग? होता क्या है, जब हमारे माइंड में इतने थॉट्स और इमोशंस, वरीज आती हैं, तो हमारा माइंड, अगर मैं सिंपल यहाँ एक एग्जांपल देती हूँ, मैं आपको। आप लैपटॉप पे बैठे हैं और लैपटॉप पे आपने बहुत सारे टैब ऑन कर लिए हैं और उस टैब, जो मल्टीपल टैब्स ऑन है, उसकी वजह से लैपटॉप की स्पीड हो जाती है स्लो। तो क्या करना पड़ेगा? आप रिफ्रेश बटन दबाएंगे, प्रेस करेंगे और आपकी लैपटॉप की स्पीड सही हो जाएगी। सेम हमारे माइंड में जब बहुत थॉट्स, वरीज और इमोशंस होते हैं तो हमारा माइंड कंफ्यूज, फॉगी, इरिटेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस, ये सब होने लगता है। तो ये टूल है जर्नलिंग, ये आपका रिफ्रेश वाले बटन का काम करेगा। जैसे हमने लैपटॉप को स्पीड अच्छी करने के लिए रिफ्रेश बटन प्रेस किया और हमारा लैपटॉप की स्पीड बढ़िया हो गई, सेम हम अपने माइंड को रिफ्रेश करेंगे विद द हेल्प ऑफ जर्नलिंग। तो जर्नलिंग कैसे करनी है? बहुत इजी, इफेक्टिव टूल है। सिंपल, आप किस चीज़ को लेके कंफ्यूज हैं, पहले इंटेंशन डिसाइड करनी है हमको। किस चीज़ का स्ट्रेस हो रहा है, कौन से थॉट हैं जो बहुत बहुत फ्रिक्वेंटली आपके माइंड में आते हैं। तो हम सबसे पहला स्टेज अगर मैं कहूँ वो है हमारी इंटेंशन हमको सेट करना है। और सिंपल, कोई डायरी ले लीजिए लाइक दैट, या फिर कोई पेपर्स ले लीजिए, लूज पेपर भी ले सकते हैं। बट अगर मैं ये कहूँ कि अगर एक आप डायरी या नोटबुक या रजिस्टर लेते हैं तो इजी रहेगा, क्योंकि वो मिस नहीं होंगे, मैसी नहीं रहेंगे, और जब भी आप उसको रेफर करना चाहेंगे आपको इजीली वो चीज़ें मिल जाएंगी। तो सिंपल है, एक डायरी या पुरानी डायरी या रजिस्टर कुछ भी ले लीजिए आप, सिंपल। फिर उसके बाद एक हम इंटेंशन डिसाइड करेंगे कि मैं किस चीज़ से वरिड हूँ, कौन सा थॉट मुझे डिस्टर्ब कर रहा है। वो करने के बाद किस चीज़ के बारे में मैं बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंटली सोच रहा हूँ। तो सिंपल, आपने लिखा, इंटेंशन आपने सेट करी, उसके बाद एक टाइम डिसाइड करिए, सिंपल 5-10 मिनट्स का, नॉट 7 मिनट्स आप टाइम डिसाइड करिए। अब आप कहेंगे 7 मिनट्स क्यों? होता क्या है, जब हमको बोल दिया जाता है कि आपको 10 मिनट्स लिखना है, अपने थॉट्स को रिकॉर्ड करना है, तो माइंड कहता है ओ माय गॉड 10 मिनट्स इतना कौन लिखेगा। अगर मैं कहूँ कि 5 मिनट्स लिखना है तो हमारा माइंड कहेगा 5 मिनट्स, ये तो बहुत कम टाइम है, इतने में मैं कैसे करूँगा। तो ना 5 मिनट, ना 10 मिनट, 7 मिनट, 7 मिनट्स आप अपने आप को देंगे, उस टाइम को सेट करेंगे। एक जर्नलिंग हम करने वाले हैं, तो हमारा वो जर्नलिंग टाइम हो गया फॉर द 7 मिनट्स ओनली। ठीक है, अब करने क्या वाले हैं, हमने टाइम डिसाइड किया, फ्रीक्वेंटली आपने टाइमर लगा दिया और फ्रीक्वेंटली आप उसको लिख रहे हैं। फ्रीक्वेंटली टेक्निक हम यूज़ करेंगे, फ्री टेक्निक यूज़ करेंगे, नॉट सॉरी फॉर द फ्रीक्वेंटली वर्ड, हम एक फ्री राइटिंग टेक्निक यूज़ करने वाले हैं। फ्रीली आप लिखेंगे, ना तो कोई एडिट करना है, ना ग्रामर मिस्टेक्स, ना सेंटेंस फ्रेमिंग, कुछ नहीं देखना। 7 मिनट का टाइमर लगाइए और उस 7 मिनट में आप लिखते जाइए जो भी आपके माइंड में आ रहा है, कुछ नहीं सोचना है। जो भी आप लेट गो करना चाहते हैं, जिस चीज़ के लिए आप कंफ्यूज हैं अभी तक, जिस चीज़ में डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, सिंपल लिखना शुरू कर दीजिए। और कैसे लिखना है? जैसे कि हम किसी से बात करते हैं, तो यहाँ पर हमको बात अपने आप से करनी है। जो भी माइंड में थॉट आता है उसको लिखते जाइए। ठीक है, ये हो गया हमारा सेकंड स्टेप। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे कि अगर आपको सपोज लगता है कि कैसे लिखूं मैं, मेरे पास कुछ प्रॉम्प्ट मुझे मिल जाए, तो सिंपल आप प्रॉम्प्ट ले सकते हैं कि मैं अपने माइंड से क्या लेट गो करना चाहता हूँ। एक ही प्रॉम्प्ट हो सकता है, या फिर कौन सा थॉट है जो मुझे डिस्टर्ब कर रहा है, एक ये प्रॉम्प्ट हो सकता है। या फिर आज पूरे दिन में कौन सी चीज़ मुझे डिस्टर्ब कर रही है, उस प्रॉम्प्ट को लेके आप लिख सकते हैं।
इसके बाद अब प्रॉब्लम लिखी है, उसके बाद हमें ग्रेटफुल भी तो होना होगा। तो आज के दिन मैं किस चीज़ के लिए ग्रेटफुल हूँ, ऐसी क्या अच्छा हुआ है मेरी लाइफ में, आज के दिन क्या अच्छा हुआ है मेरी लाइफ में, उसको लिखना है। तो क्या किया हमने, 7 मिनट्स के लिए हमने फ्रीली लिखा। नो इफ और बट, कुछ नहीं, सिंपल लिखते जाइए। कोई सेंटेंस फ्रेमिंग का नहीं सोचना, ना ग्रामर का सोचना है, कुछ नहीं सोचना है कि कितना सुंदर सेंटेंस नहीं लिखा मैंने, ये नहीं किया, ऐसा कुछ नहीं सोचना है, सिंपल लिखते जाइए। जब आप इसको रेगुलर बेसिस पर लिखेंगे तो जो मैसी क्लोजेट था ना, वो धीरे 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 क्लीन होने लगेगा। जो माइंड बहुत क्लटर्ड था थॉट्स, इमोशंस, वरीज के साथ, वो डीक्लटर होने लगेगा। हमने क्या किया, हमने डेली बेसिस पे थॉट्स लिखे। अगर आप इसको 7 डेज कंटिन्यू करते हैं, उसके बाद उसी जो भी आपने जर्नलिंग करी है, जिसमें भी आपने जर्नलिंग करी है, सिंपल उसको खोल के देखिए और चेक करिए कि कौन सा थॉट फ्रिक्वेंटली आपके माइंड में आया है और उस थॉट्स के रिलेटेड क्या इमोशंस रहे हैं। अब क्या होगा, डेली बेसिस पे जब आप उसको लिखेंगे तो हमारे माइंड में जो भी कंफ्यूजन था उसको आपने रिलैक्स करा और यहाँ के थॉट्स को आप पेपर पे लेकर आ गए। तो अब आपके सामने वो नज़र आ रहे हैं कि आपकी प्रॉब्लम्स क्या हैं, आपके नेगेटिव थॉट्स क्या हैं, सब आपके सामने हैं। अब उसके बाद फिर हमारे को सॉल्यूशंस तब नज़र आएगा जब हमारी प्रॉब्लम्स हमारे सामने नज़र आएगी। और फिर उसके ट्रिगर्स क्या हैं, क्या कब कब मैं ट्रिगर हुआ हूँ, ट्रिगर होने के बाद ये थॉट्स आए हैं या फिर उसके बाद क्या इमोशन आए, ये आपको डेली बेसिस पे लिखना है। 7 डे तक या 10 डे तक आप बहुत रिलैक्स और बहुत क्लियर हो जाएंगे जो चीज़ आपको कंफ्यूज कर रही थी। तो अब आप समझ पा रहे होंगे कि ये जो जर्नलिंग है इसकी, ये बहुत पावरफुल टूल है। इससे बेनिफिट्स क्या हैं, देखिए सिंपल सा, जो हम अभी कंफ्यूज थे, डिस्टर्ब थे, उसकी वजह से हमने जब उसको लिखा तो कंफ्यूजन खत्म हो गया। अभी डिसीजन नहीं ले पा रहे थे, वो हमारा क्लियर हो गया। जो एंडलेस टू डू लिस्ट थी, अगर माइंड में रखेंगे, ये मेंटल प्रैक्टिस नहीं करनी है, हमें प्रॉपर जर्नलिंग करनी है, लिखना है। अभी मेंटल प्रैक्टिस के चक्कर में होता क्या है कि कुछ चीज़ें मिस हो जाती हैं, कुछ चीज़ें रह जाती हैं और कुछ चीज़ें रिपीट ही होती रहती हैं। तो जब सामने हमारी टू डू लिस्ट आ जाएगी या सामने हमारे थॉट्स आ जाएंगे तो रिपीटेशंस भी यहाँ का बंद हो जाएगा, ओवर थिंकिंग स्टॉप हो जाएगी, कन्फ्यूज़न ख़त्म हो जाएगा और हमें जब प्रॉब्लम सामने दिखेगी तो हमें सोल्यूशंस भी ईजिली मिल जाएगा। तो ये प्रैक्टिस करके देखिए, डेफिनेटली आपकी एंजाइटी, स्ट्रेस, सब चीज़ें सबसाइड होने लगेंगी। फॉगी माइंड रिलैक्स और काम रहेगा और कंफ्यूजन ख़त्म होगा और आप रिलैक्स और डिसीजन मेकर बन पाएंगे। आई होप आप इसको प्रैक्टिस को करेंगे। एक अच्छा सा जर्नलिंग, अच्छी सी डायरी, नोटबुक, रजिस्टर कुछ भी ले आइए और फिर इसको करिए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।